एटर्नेटस एटर्नेटस एटर्नेटस, वही पोकेमॉन जिसने आरसेस तक को हरा दिया था। तो आज हम ऐसे ही 10 पोकेमॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एटर्नेटस को हरा सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एटर्नेटस की। मुझे पता है कि ये टॉप 10 पोकेमॉन है। एटर्नेटस एटर्नेटस को कैसे हराएगा, तो मैं आपको एटर्नेटस की वीकनेस के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आप ये आसानी से जान पाओ कि वो पोकेमॉन एटर्नेटस को कैसे हरा सकता है जो इस पोकेमॉन लिस्ट में आते हैं। तो एटर्नेटस ड्रैगन और पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है, जिस वजह से ये आइस, ग्राउंड, साइकिक और ड्रैगन टाइप मूव्स के सामने वीक पड़ जाता है। और हम इस वीडियो में किसी भी फॉर्म के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि तुम जानती हो एटर्ना मैक्स फॉर्म में एटर्नेटस कितना ताकतवर हो जाता है। तो अगर हम एटर्नेटस की फॉर्म के बारे में नहीं बात करेंगे तो आरसेस की टाइप प्लेट्स के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। तो इसकी HP 140, अटैक 85, डिफेंस 95, स्पेशल अटैक 145, स्पेशल डिफेंस 95, स्पीड 130 और टोटल बेस स्टेट्स के 690 हैं। और इसके पास एक एबिलिटी भी है जिसका नाम है प्रेशर एबिलिटी। प्रेशर एबिलिटी में पोकेमोन का PP यूसेज बढ़ जाता है। जितने भी पोकेमोन इस लिस्ट में हैं उनकी एबिलिटी मुझे इसकी एबिलिटी से ज़्यादा सही लगी। मैंने जितने भी पोकेमोन इस लिस्ट में रखे हैं उनके बेस स्टेट्स इससे अच्छे हैं, टाइप एडवांटेज है इसके सामने उनको, और उनकी एबिलिटी भी इससे अच्छी है। तो नंबर 10 पर एक ऐसा पोकेमोन आता है जिसे तुम भी पसंद करते हो, मैं भी पसंद करता हूँ, जिसका नाम है म्यूटू। ये बंदा म्यू की कॉपी है, मगर तब भी कमेंट में जाके कोई इसे कॉपी नहीं लिखता। म्यूटू एक साइकिक टाइप का पोकेमोन है, जिस वजह से इसके पास टाइप एडवांटेज है। इसके पास 2 मेगा एवोल्यूशन भी है, मगर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, तो फेंको नहीं कचरे के डब्बे में। म्यूटू के पास भी वही एबिलिटी है जो एटर्नेटस के पास है, प्रेशर एबिलिटी। तो अब बात करते हैं इसके बेस स्टेट्स की। इसकी HP 106, अटैक 110, डिफेंस 90, स्पेशल अटैक 154, स्पेशल डिफेंस 90, स्पीड 130 और टोटल इसके बेस स्टेट्स 680 हैं। इसके बेस स्टेट्स ओवरऑल सही हैं, मगर एटर्नेटस से एकदम थोड़े से कम है। इसके विनिंग चांसेस और पोकेमोन से कम है, इसी वजह से मैंने इसे 10th नंबर पर रखा है। सो नंबर 9 पर आता है एक ऐसा पोकेमोन जो कि पानी के अंदर ही रहता है और अपने हाथों से एक बहुत बड़ा तूफान क्रिएट कर सकता है। उसका नाम है लूगिया। तो ये साइकिक और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन है, जिस वजह से इसे एटर्नेटस पर एडवांटेज है, टाइप एडवांटेज। और इसके पास भी प्रेशर एबिलिटी है, जो कि सामने वाले पोकेमोन का PP यूसेज बढ़ाता है। पता नहीं मैं इस एबिलिटी के बारे में कितनी बार बताऊंगा। तो अब बात करते हैं इसके बेस स्टैट्स के बारे में। इसकी HP 106, अटैक 90, डिफेंस 130, स्पेशल अटैक 90, स्पेशल डिफेंस 154, स्पीड 110 और टोटल बेस स्टैट्स इसके 680 हैं। वही म्यूटू वाला हाल। और जिसे ऑफेंड होना है हो जाओ, मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा। ऑफेंड तो नहीं हुई ना, प्लीज़ ऑफेंड मत होना। देखो ऑफेंड मत होना, कमेंट में कुछ ऐसा वैसा मत कर देना, और वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक मत करना। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पोकेमोन की तरफ। सो नंबर 8 पर आता है जीराटीना वाला ट्रियो। तो इस वीडियो में मैंने ट्रियोस को एक साथ ही रखा है, अलग अलग नहीं रखा। जीराटीना घूस्ट और ड्रैगन टाइप का पोकेमोन है, पाल्किया वाटर और ड्रैगन टाइप का पोकेमोन है, और डियाल्गा स्टील और ड्रैगन टाइप का पोकेमोन है। और तीनों को ही टाइप एडवांटेज है एटर्नेटस के सामने। इन तीनों के पास प्रेशर एबिलिटी है, जो कि एटर्नेटस के सामने भी है। मैंने कहा था ये प्रेशर एबिलिटी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो अब बात करते हैं डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में रहने वाले जीराटीना के बेस स्टैट्स की। इसकी HP 150, अटैक 100, डिफेंस 120, स्पेशल अटैक 100, स्पेशल डिफेंस 120 और स्पीड 90। टोटल बेस स्टैट्स इसके 680 हैं और पूरे बेस स्टैट्स मेरे हिसाब से बैलेंस्ड है। तो अब बात करते हैं अलग अलग डायमेंशंस में रहने वाले पोकेमोन पाल्किया के बेस स्टैट्स की। जिसकी HP 90, अटैक 120, डिफेंस 100 और स्पेशल अटैक 150, स्पेशल डिफेंस 120, स्पीड 100 और टोटल बेस स्टैट्स 680 हैं। इसके बेस स्टैट्स भी ओवरऑल बैलेंस हैं। तो अब बात करते हैं टाइम कंट्रोलर पोकेमोन पाल्किया के बेस स्टैट्स की। इसकी HP 100, अटैक 120, डिफेंस भी 120, स्पेशल अटैक 150, स्पेशल डिफेंस 100, स्पीड 90 और टोटल बेस स्टैट्स 680 हैं। सो इन बेस स्टैट्स से तुम्हें बोर कर दिया होगा, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पोकेमोन की तरफ। सो नंबर 10 पर आता है सन एंड मून का ट्रियो। मगर हम ट्रियो को नहीं रख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सोलगलियो और लू नल्ला को रख रहे हैं। नेक्रोजमा को नहीं रख रहे हैं क्योंकि उसके बेस स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा कम है। अब कोई भी कमेंट में पोकेमोन और वाई कॉपी मत लिखना। म्यूटू के चैनल पे भी जाओ, कभी म्यू कॉपी लिखो। सोलगलियो साइकिक और स्टील टाइप का पोकेमोन है, और लू नाला एक साइकिक और घूस टाइप का पोकेमोन है। दोनों को ही एटर्नेटस के सामने टाइप एडवांटेज है। सोलगलियो की जो एबिलिटी है उसका नाम है फुल मेटल बॉडी, जिस वजह से सामने वाला पोकेमोन अपने किसी भी अटैक लाइक ग्राउल उससे इसके स्टैट्स कम नहीं कर सकता। सोलगलियो की HP 137, अटैक भी 137, डिफेंस 107, स्पेशल अटैक 113, स्पेशल डिफेंस 89, स्पीड 97 और टोटल बेस स्टेट 680 है। टोटल जितने भी इसके बेस स्टेट्स हैं सारे बैलेंस्ड है, मगर अगर इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती तो इसके पूरे बेस स्टेट्स बैलेंस होते।
लुनाला की एबिलिटी का नाम है शैडो शील्ड, जिस वजह से जब इसकी एचपी फुल होती है तब सामने वाला ओपोनेंट जो भी अटैक करेगा उसका डैमेज रिड्यूस हो जाएगा। अब बात करते हैं लुनाना के बेस स्टैट्स की, जिसकी एचपी 137, अटैक 113, डिफेंस 89, स्पेशल अटैक 137, स्पेशल डिफेंस 107, स्पीड 97 और टोटल बेस स्टैट्स 680 हैं। इसके भी टोटल बेस स्टैट्स जो है वो सही है, मगर डिफेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती तो ये भी ऊपर जा सकते थे दोनों के दोनों। नंबर 6 पर आते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट रेकोजा। मैं इसे ऊपर रख सकता था, मगर हम फॉर्म्स की बात नहीं करें तो मेगा एवोल्यूशन की बात भी नहीं करेंगे। मुझे मेगा एवोल्यूशंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है और लोग कहते थे कि रेकोजा मेगा एवोल्यूशंस का गॉड है, इसलिए मेरा फेवरेट लेजेंडरी भी बन गया। तुमने देखा ही होगा गेम्स या फिर एनिमे में कि रेकोजा ने कितनी आसानी से ग्राउंड और कायोगरी की फाइट रोक दी थी। सो ग्राउंड और कायोगरी को मैंने ट्रियो में नहीं रखा है क्योंकि सभी को पता है रेकोजा उन दोनों से ताकतवर है। ये एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है, जिस वजह से इस पर टाइप एडवांटेज भी है और इसके पास एक एबिलिटी भी है जो मेरी फेवरेट एबिलिटी है अभी तक की, जिसका नाम है एयर लॉक, जिस वजह से वेदर को कंट्रोल कर सकता है। अब तुम समझो कि सामने एक पोकेमॉन है जो कि फायर टाइप का है, जैसे मैग्मार हो गया, तो रेक्वाजा उसके सामने जाकर वेदर को चेंज कर देगा और बारिश ला सकता है, जिस वजह से उस फायर टाइप पोकेमॉन मैग्मार को डैमेज होगा और बिना वाटर टाइप के फायर टाइप पोकेमॉन्स को आसानी से हरा सकता है। तो बहुत हो गई इसकी तारीफ, अब बढ़ते हैं इसके बेस स्टैट्स की तरफ। इसकी एचपी 105, अटैक 150, डिफेंस 90, स्पेशल अटैक 150, स्पेशल डिफेंस 90, स्पीड 95 और टोटल अटैक बेस स्टैट्स है इसके 680। तो तुम्हें पता ही चल गया होगा अटैक और स्पेशल अटैक को देखकर कि ये अटैक्स करने में माहिर है। स्टैट्स में इसकी स्पीड थोड़ी बहुत कम दिखा रखी है, मगर तुम एनिमे में देखोगे तो इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। तो एक जरूरी सूचना, ये टॉप 10 की वीडियो थी, तो जो 5 पोकेमॉन्स अभी हो चुके हैं वो उसे हरा सकते हैं और अब जो 5 पोकेमॉन्स आने वाले हैं वो हरा ही देंगे। सो प्लीज़ अब वीडियो को ध्यान से देखना। और इस लिस्ट में मैंने डिओक्सिस और जी ग्रेड को नहीं रखा क्योंकि डिओक्सिस की 4 फॉर्म्स होती है और वो उसमें कभी भी चेंज हो सकता है बैटल की ड्यूरिंग। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक एडवांटेज होती है, मगर हम फॉर्म्स को इसमें नहीं रख रहे हैं। और जी ग्रेड की भी फॉर्म होती है, एक स्क्विशी होती है 0, एक 110 होती है, सर 10, एक 50 होती है और फिर आती है 100 फॉर्म। और 100 फॉर्म में वो बार बार नहीं चेंज हो सकता है, जैसे एटर्नेटस एटर्नामैक्स फॉर्म में बार बार नहीं चेंज हो सकता। आई होप तुम समझ जाओगे मैंने उन्हें क्यों नहीं रखा, और ऑफेंडर्स प्लीज़ ऑफेंड मत होना। नंबर 5 पर जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है म्यू। सो तुम लोग कहोगे एक बार म्यू के स्टैट्स देख कितने कम है। सो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि म्यूटू, जिसे मैंने इस लिस्ट में सबसे नीचे रखा है, उसके टोटल स्टैट्स है 680, म्यू के स्टैट्स है 600। और तुमने म्यूटू का बदला वाली मूवी में तो देखा ही होगा, जब म्यू और म्यूटू की फाइट हो रही थी, म्यू कितनी आराम से फाइट कर रही थी और म्यूटू अपना पूरा पावर लगा रहा था, उसके बाद में भी नहीं जीत पा रहा था। तो मतलब 600 वाले स्टैट्स पोकेमॉन ने 680 वाले स्टैट पोकेमॉन को आराम से हराया है, तो समझ जाओ कितना ताकतवर है म्यू। और इसके बारे में तो बहुत सारी मिस्ट्रीज बन भी रही है, मतलब बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है म्यू के बारे में। और ये सैगे टाइप का पोकेमॉन है, जिस वजह से इसे टाइप एडवांटेज भी है और इसके पास एक बहुत अच्छी एबिलिटी है जिसका नाम है सिंक्रोनाइज, जिस वजह से अगर एटर्नेटस इसे पॉइजन कर देता है तो एटर्नेटस भी पॉइजन हो जाएगा। सो है ना म्यू कमाल की। अब बढ़ते हैं अपने अगले पोकेमॉन की तरफ। सो नंबर 4 पर आते हैं यवेल्टल और जर्नियास। जर्नियास एक ऐसा पोकेमॉन है जो लाइफ देता है और यवेल्टल एक ऐसा पोकेमॉन है जो लाइफ लेता है। तो ये भगवान की तरह ही हुए और भगवान तो किसी को भी हरा सकता है। जर्नियास की एबिलिटी का नाम है फेरी ओरा, जिस वजह से फेरी टाइप मूव्स की पावर बढ़ जाती है। अब जर्नियास की एचपी है 126, अटैक 131, डिफेंस 95, स्पेशल अटैक 131, स्पेशल डिफेंस 98, स्पीड 99 और टोटल बेस स्टैट 680 है। जैसे जर्नियास के पास फेरी और एबिलिटी है, वैसे यवेल्टल के पास है डार्क और एबिलिटी, जिस वजह से डार्क टाइप अटैक्स के मूव बढ़ जाते हैं, मतलब डार्क टाइप अटैक्स की पावर बढ़ जाती है। तो यवेल्टल की एचपी है 126, अटैक 131, डिफेंस 95, स्पेशल अटैक 131, स्पेशल डिफेंस 98, स्पीड 99 और टोटल बेस स्टैट्स है 680। तो ये दोनों पोकेमॉन भी ऑसम थे और इसके बाद वाला पोकेमॉन तो इनसे भी ज़्यादा ऑसम है। नंबर 3 पर आता है दी ओरिजिनल ड्रैगन। सो तुम कहोगे तो इसे जोड़कर एक फॉर्म क्यों बना रहा है। सो मैं बताना चाहता हूँ ये तीनों अलग अलग ये फॉर्म है। ये पहले एक थे जिसका नाम था ओरिजिनल ड्रैगन। सो हम फॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसे ओरिजिनल ड्रैगन ही मानेंगे और इसी वजह से ये इतनी ऊपर आता है। तो ये पोकेमॉन हो जाएगा ड्रैगन, इलेक्ट्रिक, फायर और आइस टाइप का पोकेमॉन। और एटर्नेटस आइस टाइप और ड्रैगन टाइप के सामने वीक है। सो ये तो डबल टाइप एडवांटेज हो गया। अब ओरिजिनल ड्रैगन के बेस स्टैट्स इन तीनों से ज़्यादा ही होंगे और मुझे ओरिजिनल ड्रैगन के बेस स्टैट्स नहीं पता, तो फेंको ने कचरे के डब्बे में। सो नंबर 2 पर आते हैं जासियान और जामाजेंटा। आरसीएस ने इन दोनों को इसीलिए बनाया था कि ये एटर्नेटस को हराए और हम स्वॉर्ड एंड शील्ड वाले गेम में भी इन दोनों की मदद से ही उसे हराते हैं। जैसियन फेरी टाइप का पोकेमॉन है और जामाजेंटा फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन। अब इन दोनों की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, हीरो ऑफ मैनी बैटल्स और क्राउन शील्ड। तो हम मेन वाली फॉर्म के बारे में बात करेंगे, हीरो ऑफ मैनी बैटल्स। सो इन दोनों में से किसी को भी टाइप एडवांटेज नहीं है एटर्नेटस के सामने। जामाजेंटा की एबिलिटी का नाम है डॉन्टलेस शील्ड, जो कि इसकी डिफेंस बढ़ा देती है।
इसकी HP 92, अटैक 130, डिफेंस 115, स्पेशल अटैक 80, स्पेशल डिफेंस 115, स्पीड 138, टोटल बेस स्टैट 670 है। स्पेशल अटैक इसके थोड़े कम है वरना बैलेंस होते। जासियान की एबिलिटी का नाम है इंट्रीपिड सॉर्ड, जिस वजह से इसके अटैक स्टैट्स बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके बेस स्टैट्स की। इसकी HP 92, अटैक 130, डिफेंस 115, स्पेशल अटैक 80, स्पेशल डिफेंस 115, स्पीड 138 और टोटल बेस स्टैट 670 है। अगर इसके स्पेशल अटैक थोड़े से ज़्यादा होते तो बैलेंस होते स्टैट्स ना। इनके पास टाइप एडवांटेज है ना स्टैट्स अच्छे हैं, बस एबिलिटी इनकी अच्छी है उससे। मगर अब आरसीएस ने इन्हें इसी काम के लिए बनाया है तो इन्हें सेकंड नंबर पर तो रखना ही चाहिए। सो नंबर 1 आता है सबसे ताकतवर पोकेमॉन, सबका भगवान। अब जान ही गए होंगे आरसीएस की बात कर रहा हूँ मैं। बस ये जानकर खुश हो जाओ कि नंबर 1 पे आरसीएस क्यों आता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तो मैं दोबारा क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। सो ये वीडियो बस यहीं तक थी। अब बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। सो जब इतनी लॉयल्टी दिखाई है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, उसके ऑल पर सेट भी कर देना वरना नोटिफिकेशन नहीं आता। और अपने दोस्तों आज जितने भी पोकेमॉन फैंस आपके अराउंड हैं सबके साथ शेयर कर दो इसको और एक अच्छे से कमेंट कर दो, थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाती है अगली वीडियो के लिए। और मैं एक चीज़ शायद भूल चुका हूँ, हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना और अगर तुम बात करना चाहो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक और नए अच्छे टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कचरे का डब्बा खाली है अभी और किसी को फेंकना है क्या?